हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश सर। व्याकरण का पाठ चल रहा है और आज भी हम व्याकरण का सब पॉइंट लेने वाले हैं, उपघटक लेने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है कि लगभग एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द, वो पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि सिनोनिम्स। उसको मराठी में समानार्थी शब्द कह सकते हैं। समान अर्थ देने वाले ऐसे शब्द, उनको हम समानार्थी शब्द, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या? पर्याय का मतलब है कि ऑप्शंस। अगर एग्जाम में अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और उसके 2-3 पर्याय होते हैं, ऑप्शन होते हैं, और उनमें से एक चूज कर लिखना है, मतलब पर्याय दिए जाते हैं। यहाँ पर भी ये जो वर्ड्स है, ये जो शब्द है, उनके पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। मतलब पर्यायवाची का अर्थ क्या है कि लगभग एक जैसा अर्थ देने वाले, मतलब लगभग एक जैसा अर्थ देने वाले समानार्थी शब्द। एक शब्द के इतने सारे पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। देखो विस्तार से हम देखने वाले हैं। तो पहला शब्द है अंग। अंग का मतलब क्या है? वी कैन से द बॉडी। तो उसको हिंदी में कितने सारे शब्द है, देखो इसको हम पर्यायवाची, बहुत सारे पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। अंग को पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? शरीर है, शरीर भी कह सकते हैं। देह है, देह भी कह सकते हैं। काया भी कह सकते हैं। और तन, तन, शरीर, देह, काया, मतलब एक अंग। इस शब्द को इतने सारे पर्याय है, समानार्थी शब्द के इतने सारे पर्यायवाची शब्द है एक शब्द के लिए। दूसरा शब्द है अश्व। अश्व का मतलब क्या है आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अश्व का कितने सारे अर्थ है, अश्व के समानार्थी शब्द कितने सारे हैं, कितने पर्याय एक शब्द के लिए है, वो आप समझोगे। कैसे? अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है? देखो, अश्व के घोड़ा, घोटक, बाजी और है। मतलब है भी एक ऐसा शब्द है कि जिसको हम कह सकते हैं कि अश्व कह सकते हैं, घोड़ा कह सकते हैं। मतलब इन शब्दों के द्वारा हमें समझ में आता है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। मतलब लगभग एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द, और एक शब्द के इतने सारे पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। मतलब एक शब्द के इतने सारे ऑप्शंस है, समानार्थी शब्द, पर्याय इतने दिए गए समानार्थी शब्द। मतलब एक शब्द का एक अर्थ नहीं हो सकता, इतने सारे अर्थ दिए गए हैं। नेक्स्ट है आकाश, स्काई। आकाश का देखो समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नभ, नभ मतलब गगन, गगन, अंबर, नभ। मतलब इतने सारे हम देख सकते हैं। मतलब आसमान भी है, अंबर भी है, गगन भी है और नभ है। मतलब इतने सारे पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। आगे देखो कमल है, कमल, लोटस, उसके कितने सारे पर्यायवाची शब्द है। देखो पंकज, पंकज अगर किसी का नाम है तो हम उसको बोल सकते हैं कि तेरा नाम कमल है, या फिर पंकज। नीरज, नीरज को भी हम कह सकते हैं कि कमल। जलज और सरोज, किसी लड़की का सरोज भी नाम हो सकता है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द ये है। उसके बाद माता है। माता का मतलब क्या है कि अपनी मदर, अपनी माँ, अपनी जननी, हम उसको पर्यायवाची शब्द कितने हैं। देखो माँ, माता को हम कह सकते हैं, जननी भी कह सकते हैं, जन्म देने वाली माँ। उसके बाद अम्बा भी कह सकते हैं और अम्मा भी कह सकते हैं। मतलब इतने सारे पर्यायवाची समानार्थी शब्द, एक शब्द के लिए इतने सारे पर्यायवाची। उसके बाद हाथी के बारे में, हाथी सिंपल शब्द है, उसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है? हाथी को गज भी कह सकते हैं। वी कैन से द गजानन, ऐसे नाम पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? गज और आनंद, हाथी के जैसे मुख वाला गजानन। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द है कि गज। उसके बाद कटी, कटी का मतलब कमर भी होता है, और यहाँ पर शब्द है कटी का अर्थ है कि हाथी। और मतंग भी, उसका भी अर्थ हाथी होता है। उसके आगे दिया है कि पुत्र,
पुत्र वी कैन से द सन. सन मीन्स इट इज नॉट गिविंग सनलाइट. सन का मतलब है कि बेटा. बेटा का इसका पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है? बेटा है, तनय है, नंदन है और सुत. ये इतने सारे पर्यायवाची शब्द है. उसके बाद जल. जल मतलब पानी, पीने वाला पानी. कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है? जल को पानी है, नीर है, वारी है, सलिल है और उदक भी शब्द है. आगे है दिन. दिन मतलब डे, DAY डे, दिन पूरा. उसको हम दिन का कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है? दिवस. दिन को दिवस भी कह सकते हैं, वार भी कह सकते हैं, दिवा भी कह सकते हैं और वासर भी कह सकते हैं. मतलब इतने सारे पर्यायवाची शब्द किए गए. एक शब्द के इतने सारे पर्यायवाची है. लास्ट में हम देख सकते हैं कि पेड़. पेड़ को क्या क्या कहते हैं? कितने सारे पर्यायवाची शब्द है? पेड़ को हम कह सकते हैं कि वृक्ष, तरु, पादप और विदप. इतने सारे एक शब्द के लिए इतने सारे पर्यायवाची समानार्थी शब्द है. तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है. एक शब्द के समानार्थी शब्द कितने सारे दिए गए उन पर डिपेंड, उनको कह सकते हैं कि पर्यायवाची. पर्यायवाची मतलब पर्याय, कितने सारे ऑप्शन दिए, एक शब्द को कितने सारे ऑप्शन दिए, उसको हम पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं. मतलब लगभग एक जैसा अर्थ देने वाले. और एक शब्द के इतने सारे अर्थ, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं. शायद आपको ये समझ में आ गया. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.